अस्सलाम को नाज़रीन, अफगान मौजूद के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और इसी हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। क्या लंडी कोतल में नया होल्डिंग कैंप कायम करने का फैसला सिर्फ एक इंतजामी कदम है या ये एक पाक अफगान सरहद पर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल, बढ़ती हुई नकलो हरकत और किसी बड़ी पॉलिसी तब्दीली का वाज़ेह इशारा है? क्या ये इक़दामात जो हैं सरहदी कंट्रोल को मजबूत करेंगे या ये इस बात की अलामत है कि ज़मीनी हक़ाइक़ पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं? सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं ब्लॉग की जानिब। आज की जो सबसे बड़ी और मरकजी खबर यही है कि लंडी कोतल के इलाके में एक और होल्डिंग कैंप कायम करने का फैसला किया गया है और ये फैसला कोई आम नहीं, एक अहम और आला सतही इजलास में किया गया। उसमें सामने आया जहां पेशावर डिवीजन के सीनियर हुकाम और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस इक़दाम का जो बुनियादी मकसद था वो अफगान शहरियों की रजिस्ट्रेशन, मुंतकली और क़याम को एक मुनज़्ज़म और कंट्रोल निज़ाम के तहत लाना बनाया जा रहा था। और इस इजलास में कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मकसूद और अफगान कौंसल जनरल हाफिज मोहिबुल्लाह शाकिर, सूबाई वजीर अदनान कादरी नादरा के डायरेक्टरेट जनरल खालिद नायत अल्लाह और डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर सनाउल्लाह और दीगर मुतलका जो अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि ना सिर्फ नया कैंप कायम किया जाए बल्कि जो मौजूदा कैंप से उनकी सहूलियात को भी बेहतर बनाया जाए ताकि किसी किस्म की बद इंतजामी जो है या फिर इसका दबाव की सूरत हाल पैदा ना हो सके। लंडी कोतल का इंतखाब खुद एक अहम नुकता है क्योंकि ये इलाका पाक अफगान सरहद के करीब एक हसास और स्ट्रेटजिकल मुकाम रखता है। यहाँ की किसी भी पेशरफ्त का बराह रास्त असर ना सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि पूरे खित्तर पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस फैसले को महज एक इंतजामी कदम समझना शायद मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता। अब यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस वक्त इस नए होल्डिंग कैंप की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या सरहद पर नकलो हरकत में अचानक इजाफा हुआ है या हुकाम का ये खदशा है कि आने वाले दिनों में मजीद दबाव बढ़ सकता है? क्योंकि ऐसे फैसले आम हालात में नहीं किए जाते बल्कि इस वक्त किए जाते हैं जब ज़मीनी सूरत हाल में वाज़िया तब्दीली आ रही होती है। तो नाज़रीन, अगर हम इस हालिया सरहदी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक मिली जुली तस्वीर जो नज़र आती है। एक तरफ चित्राल, नूरिस्तान और कुनर के इलाकों में मुकामी सतह पर जिरगों के जरिए मसले जो हैं वो हल करने की कोशिशें की जा रही हैं, जहां मुकामी जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी भी मसल्ह गिरोह को इलाके में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये एक मस्बत पेशरफ्त है जो इस बात की अक्कासी करती है कि मुकामी सतह पर अमन की ख्वाहिश जो है वो मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं जो इस मस्बत अमल को मुतासिर कर सकते हैं। बजोड़ में पेश आने वाला वाक़या जहां एक मार्टर गोला शहरी आबादी में गिरा और कीमती जानों को नुकसान हुआ, इस बात की निशानदेही करता है ये वाक़या कि सरहदी निगरानी के बावजूद कुछ कमजोरियां मौजूद हैं। यहाँ एक सवाल लाजमी बनता है कि अगर सरहदी मैनेजमेंट मौजूद है, बाढ़ लगाई गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं तो फिर ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? क्या कुछ गैर रियासती अनासिर इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या कुछ ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरी के अमल को ख़राब करना चाहते हैं? क्योंकि जब भी ताल्लुकात में बेहतरी की बात होती है तो इसी दौरान ऐसे वाक़यात सामने आना शुरू हो जाते हैं जो एतमाद को मुतासिर करते हैं। नाज़रीन, इस पूरे सूरत हाल को सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसके असरात मुल्क के अंदर भी वाज़िया तौर पर नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके खासतौर पर हंकू और बनू में कशीदगी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। पुलिस और मुसल्लह अफराद के दरमियान मुख्तलिफ नौइयत की सूरत हाल ने मुकामी आबादी में तशवीश पैदा कर दी है। हंगू में मुसलसल कई दिनों तक मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जबकि बनू में सड़कों की बंदिश, ट्रैफिक मसाइल और सिक्योरिटी खदशात ने रोज़मर्रा जिंदगी को मुतासिर किया है। अब यही वजह है कि बनू ग्रेट कौमी अमन जिरगा ने 20 अप्रैल को एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। जिरगा रहनुमाओं का कहना है कि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मसले जो हैं, मसाइल जो हैं वो हल नहीं किए जा सकते, जिसके बाद अवाम अब अमली इक़दामात चाहती है। ये सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगरचे सरहदी सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं लेकिन अंदरूनी इस्तेहकाम भी अपनी ही उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर दाखिली सतह पर मसाइल बढ़ते रहेंगे तो इसका असर सरहदी पॉलिसी पर भी पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियाँ भी तेजी से जारी हैं। हाल दिनों में क़यादत ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी किए जिनका जो मकसद था खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देना है और ये एक मस्बत पहलू है और आलमी सतह पर इसको सराहा भी जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक वाज़िया तसाद जो है वो भी नज़र आ रहा है। एक तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ें हो रही हैं जबकि दूसरी तरफ आवाम को लोड शेडिंग, सिक्योरिटी खदशात और रोज़मर्रा मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। यही वो नुकता है जहां आवाम जो है वो सवाल उठाती है कि क्या अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी में तवाज़ुन मौजूद है।
असल बात यह है कि लंडी कोतल में नया होल्डिंग कैंप कायम करना एक बड़ा और अहम फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि इसके पस मंजर को भी समझा जाए। क्या ये फैसला एक पेश की हिकमत अमली का हिस्सा है? क्या ये आने वाले मुमकिन दबाव को संभालने की तैयारी है या सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फौरी कदम किया गया है? नाज़रीन, इन तमाम सवाल के जवाब जो हैं वो आने वाले दिनों में ही मजीद वाज़ेह होंगे, लेकिन इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि सरहदी और दाखिली दोनों सतहों पर एक मरबूत और मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाई जाए, ताकि क्योंकि अगर ये जो तवाज़न कायम ना रखा गया तो मसाइल मजीद ख़राब हो सकते हैं, मजीद पेचीदा हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि लंडी कोतल में नया होल्डिंग कैंप कायम करना एक मस्बत कदम है या इसके पीछे कोई बड़ी तब्दीली छुपी हुई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।